आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। किसी लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? तो हल करते हैं। लंब पिरामिड का आयतन ये बराबर होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। इसका सूत्र होता है। अब चूंकि 1/3 ऐसे ही रहेगा और चूंकि आधार जो पिरामिड है उसका आधार है समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई बराबर 1/3 गुणा ये क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर गुणा ऊंचाई h बराबर 1/3 गुणा √3/4 और भुजा समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ये 12 और गुणा 12 क्योंकि भुजा स्क्वायर है। अब ऊंचाई कितनी है 8, यहाँ 8 लगा देंगे। अब काट देते हैं 4 3 12 और 3 से 3 कट गए और 12 8 96 √3 बराबर 96 √3 घन सेंटीमीटर। अतः किसी लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन 96 √3 घन सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। एक लंब प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये लंब प्रिज्म है, तो लंब प्रिज्म का आयतन क्या होता है? लंब प्रिज्म का आयतन ये बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना है 8 वर्ग सेंटीमीटर है, 8 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें निकालनी है। और प्रिज्म का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से आया ऊंचाई प्रिज्म की ऊंचाई बराबर 64 और ये 8 ऊंचाई के गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। 8 से काट देंगे, 8 8 64 बराबर 8 सेंटीमीटर। अतः एक लंब प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी।